जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज तारीख जो है, जो जिस एग्ज़ाम का ये पेपर है वो है 6 अक्टूबर 2021। और फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है। देख लेते हैं कि किस तरीके की शिफ्ट है और क्या इसका बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ में, एग्ज़ाम इनसाइडर के साथ में। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यार कमेंट जरूर किया करो यार, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो ना तो लाइक करते हो। यार कम से कम जितने लोग देखते हो ना, तो यार थोड़ी सी तो दया दिखा दिया करो। ठीक है, उंगली दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी फर्म में 70 पुरुष हैं, यानी कि कोई फर्म है उसके अंदर 70 पुरुष हैं और क्या है 100 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि 70 तो इसके अंदर क्या है मेल हैं, और फीमेल कितनी है यानी कि 100 इसके अंदर महिलाएं हैं, काम कर रही हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्ति होती है। ठीक है, यानी कि अगर एक्स इसमें भर्ती हो गई तो एक्स ही किस में भर्ती होगी, इसमें भर्ती हो जाएगी। और उनका अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और जो ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको अगर सॉल्यूशन करने की बात करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, यानी कि 70 इसके अंदर एक्स जुड़ जाएंगे और 100 इसके अंदर भी एक्स जुड़ जाएंगे, और इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3 के बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 सत्ते 28 280 हो जाएगा, और ये 4x और ये कितना हो जाएगा 300, और ये प्लस में कितना हो जाएगा x, 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3x इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 20, यानी कि x इजिकल टू कितनी हो जाएगी 20। सिंपल सी बात है कि 7 यूनिट थी, और यानी कि 20 क्या है 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 7 दूनी 14, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, यानी कि x, यानी कि ये 20 तो यहाँ जोड़ रहे हैं और ये 20 यहाँ जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 100 प्लस में 70 कितना हो जाएगा 170, और ये 40 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एक आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान समझ रहे हो ना दोस्त, कि ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो ईच एंगल होगा वो क्या होगा दोस्त 90 डिग्री का होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और अगर आप परिमाप की बात करते हो, पैरीमीटर की बात करते हो, ये अगर आप ये चारों के चारों साइड अगर आप जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा पैरीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2L जोड़ दोगे और 2B जोड़ दोगे तो किसका क्या आ जाएगा, इसका पैरीमीटर आ जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, यानी कि L प्लस में B, 2 एकम 2, 2 दूनी में 18 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा सही है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी में 18, 2 तिया 6, यानी कि L प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई की जो चौड़ाई का जो टोटल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 193 हो जाएगा। और इनकी दो आसन भुजाओं के बीच अंतर यानी कि L माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी कि 95 दिया हुआ है। तो उस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे को ना तो मेरे को L पता है और ना ही मेरे को क्या पता है B पता है, तो सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा वो क्या रहेगा, इनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना। आपके पास में एक क्वेश्चन फर्स्ट है और एक क्वेश्चन सेकंड है। जब इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा ना तो आप क्या करोगे 193 और 95 को जोड़ दोगे, 5 3 8 और 9 9 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 288, और क्या कर दोगे इसको 2 से भाग कर दोगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक यानी कि 44, यानी कि L कितना हो जाएगा 140 और हो जाएगा। और ये B की बात करेंगे तो क्या कर दोगे एक बार घटा दोगे, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इतना ही बच रहा है कि कुछ और बच रहा है, एक बार फिर से देख लो। 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, और 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। और आप क्या कर दोगे इसको 2 से भाग कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा 49, यानी कि जो इसकी ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। और अगर मैं इसकी एरिया की बात करता हूँ तो ये L इंटू ब्रेथ यानी कि जो 144 इंटू में 49 क्या हो जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि एक और अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, यानी कि वर्ग वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं साइड होती हैं, जो चारों भुजाएं होती हैं ना इसकी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो यानी कि भुजा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इजिकल टू में 144 इंटू 49 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये 12 इंटू में 7 हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 84, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि ए बी का 120% है, यानी कि ए
जो है बी का कितना है 120% है। बी का 120%। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप क्या करोगे, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पे वेरिएबल दिख रहे हैं ना सभी लिख लो, यानी कि ए बी और सी दिख रहा है यहाँ पे, और तो कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, आपने सभी लिख लिया। अब क्या रहा है कि ए बी का 120% है, बी का यानी कि बी का कितना है 120% है। ठीक है, ए बी का अगर ये क्या है 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120%, ये आपका 120 हो जाएगा। और बी जो है वो सी का कितना है, बी सी का 65% है। अगर सी की बात करूं, अगर सी ये तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो यहाँ से ना इनका रेशो ले लो, यानी कि 2 6 12 और 2 5 10 और 5 6 5 से 15 और ये कितना हो जाएगा 20। आपको क्या करना है, इनकी बी यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 13, इन दोनों का आप सेम कर लो। यहाँ पे तो 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ए का रेशियो कितना हो जाएगा 13 6 78 और बी का कितना हो जाएगा 13 5 65 और यहाँ पे भी क्या करने का 5, यानी कि 20 5 100 हो जाएगा। ये आपके पास में रेशियो निकल के आ गए हैं। कटता है तो काट दोगे, नहीं कटता है तो आगे क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी का योगफल कितना दे रखा है 121, यानी कि 121 दे रखा है, 121.5 दे रखा है और आपके पास में ये वैल्यू पूछ रहा है क्या हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है 78, यानी कि 100 165 में आप क्या कर दोगे 78 जोड़ दोगे, 8 5 13 7 7 14 की एक कितना हो जाएगा 243। ठीक है, 243 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि एक, यानी कि 243 के बटे में कितनी दे रखी है, यानी कि 2 दे रखी है। इससे ये कट जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, सॉरी 1/2, यानी कि 0.5 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना है, यानी कि 78 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आधी, तो 78 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी बात करता हूँ तो यानी कि 32.5 हो जाएगी, और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि सी की बात करोगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और अगर आप बी की बात करते हो तो 32.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 130 हो गया और ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा। यानी कि 100 और 39 139 में से 130 घटा दोगे कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 2 3 4 दे रखा है, उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है इतना दे रखा है। इन तीनों संख्याओं का औसत की बात करेंगे क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आपके पास में तीन संख्याएं दिख रही हैं और इनका जो इसका रेशियो दे रखा है 2 3 4। ठीक है, 4 3 7 2 9, इनका अगर मैं टोटल की बात करता हूँ कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और अगर आप इसको 3 से भाग करते हो तो एवरेज कितना होना चाहिए, यानी कि 3 यूनिट के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आंसर होगा ना आपका वो 3 का मल्टीपल होगा। और दोस्त एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल का मतलब है कि वो नंबर 3 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और ये जरूरी है भाग होना। क्यों जरूरी है अभी बता देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था दोस्त 27 होना चाहिए था। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि देखो अगर मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन से जाऊंगा ना तो कैसे करूंगा, यानी कि इसका वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग का मतलब हो गया इसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 4 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनका टोटल कितना दे रखा है 2349 दे रखा है। यानी कि 16 और 9 25 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसको काट देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। सिंपल सा काट के देखो यहाँ पे, यानी कि 23 49 नहीं मेरे को काटना आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाग कर लो। और 29 है, 29 किससे जाएगा 8 से काट के देखो, 29 अट्ठे कितना होता है, यानी कि 8 में 72 के साथ 8 दूनी 16 7 कितना हो जाएगा 23। जा रहा है, हाँ ठीक है जा रहा है, यानी कि अट्ठे चला गया ना, हाँ 8 से चला गया कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैरी ले लिया, सॉरी 2 रिमाइंडर आ गया और 9, यानी कि 29 एकम 29, यानी कि एक्स इजिकल टू कितना हो गया, यानी कि इसको मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा 81 पे, यानी कि 81 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 9, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9, और आपको कितना यूनिट की वैल्यू निकालनी थी 3 यूनिट की वैल्यू, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब देखो ये जो 3 है ना तो इसका मतलब क्या है कि 3 का एक गुणज है ना इस 27 में, समझ रहे हो। एक तो ये 2, यानी कि इस 3 का गुणज इसके अंदर मौजूद है, इसलिए मैंने क्या कहा था कि आंसर क्या होगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। आपको इतना सब जो जो आपने किया है ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
नया बेलन बनाने के लिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या, ये तो प्राचीन समय का क्वेश्चन है और प्राचीन समय से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी बता देते हैं अपन, ठीक है। यानी कि 40% की कमी होती है, यानी कि इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। 40% का क्या मतलब हो गया, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 20×40, 20×5 100, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 से 3 हो जाएगी, ठीक है। कमी हो रही है, यानी कि ये कमी है 2, और ये क्या है, इसका 100% वैल्यू है। 100 में से 2 कम हो गई, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई में कितनी हो गई, वृद्धि हो गई। अगर मैं 60% की बात करता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 3 के बटे में 5 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 से 8 हो जाएगी। और आपको पता है कि जो बेलन का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी पाई आएगा और यहाँ पे भी पाई आएगा, तो पाई से पाई आपस में कट जाएगा। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25×5 कितना हो जाएगा, 125, 3×3 = 9, 9×8 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। आयतन में कमी, यानी कि पहले जो इसका वॉल्यूम था कितना, 125 यूनिट था, और अब कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम में कमी आई है ना, तो वो वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है। पहले 125 था, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 53 की कमी आ गई, कितने पे, 125 पे। इंटू में क्या कर दोगे, 100, 25×4 = 100, और 25×5 = 125, 5×1 = 5, और 5×1 = 5, 0, 5×6 = 30, यानी कि 4×6 = 24, 4×1 = 4, कितना हो जाएगा, 42.4। यानी कि ऑप्शन आपको सेकंड मिल जाएगा, ठीक है, 42.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, और छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये प्रतिशत दे रखा है सभी। और ये इसे क्वेश्चन ड्राइव किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले, देखो ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40, 50, 60, 70, यानी कि इससे कम कितना है, यानी कि ये वाली लाइन इससे कम, यानी कि 80, 30 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 80% और इससे अधिक, 80% ये है, और इससे अधिक कितने, यानी कि 40 और ये 25, कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। 65, उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत के बीच अंतर बताना, कितना हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 55 हो जाएगा। और किस पे, यानी कि जो टोटल छात्र हैं कितने हैं, 250, यानी कि 250 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 25×100, 25×1 = 25, 5×2 = 10, और 5×1 = 5, 2×2 = 2×2 = 4, कितना हो जाएगा, यानी कि 22%, ठीक है, 22% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपने डिफरेंस निकाला था ना, यानी कि 55, तभी आप कह सकते थे कि जो इसका आंसर होगा ना, वो डेफिनेटली श्योर 100%, ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हो, और ये सोचना भी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, 7 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि 2 भागों में क्रमशः वार्षिक 8% और 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना है, 3,008 है। देखो इसको आप क्या करोगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से करोगे, और आप ना यहाँ पे ना परसेंटेज से भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, और 2 साल की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसको यानी कि 1504, इसको 1 साल का क्या निकाल लेना है, ब्याज निकालना है। यानी कि 2 साल का 3,008 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1504। और आप क्या निकालोगे, इस 17,200 पे क्या निकाल दोगे, परसेंटेज, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और फिर आपको इससे भाग करना है, जो परसेंट आ जाएगी वो आपको यहाँ लिख लेना है, और फिर बाद में डिवाइड करके इसको आराम से आपको पता चल जाएगा। जो यहाँ पे कोई रकम आएगी ना, तो वो इसके बराबर हो जाएगी 17,200 को। लेकिन अपन ऐसा कुछ करने वाले है ही नहीं, ठीक है। जब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यों ना इसका 8% निकाल लेता हूँ, किसका, यानी कि 17,200 का, समझ रहे हो ना। यानी कि 17,200 का जब मैं 8% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 सत्ते 56, और 1 57 हो जाएगा, 57 की 5, 8 एकम 8, और 5 कितना हो जाएगा, 1376, ठीक है। यानी कि ये 8% की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 1376। और अगर आप 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 1720 हो जाएगा। आपको पता है कि इसका 1 साल का ब्याज कितना है, यानी कि 1504 हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। और ये आपका डिफरेंस निकाल लोगे, यानी कि 1504, यानी कि 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 8 बचेगा। 14 में से 6 जाए, 14 में से 6 गया 8, और 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2, और 4 में से 3 गया 1, 128, और 1720 में से 1504 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। और 10 में से 4 जाएगा 6, और 1 का 1, और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 216, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको काट लेना है, 8 2 10 और 11, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16,
4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 27 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि 27 और 16 को आपस में जोड़ लो, कितना हो जाएगा 6 7 13 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 43 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि 17,200 दे रखी है। 17,200 दी हुई है। आपको पूछ रहा है कि 8% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। 8% क्या है, ये 27 यूनिट, यानी कि जो आंसर होगा ना आपका वो 27 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, यानी कि 27 का मल्टीपल होना चाहिए। जब 27 का मल्टीपल होना चाहिए तो 9 6 15 ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है और 8 2 10 और ये आंसर नहीं हो सकता। या तो इसका ये आंसर होगा 9,000 या इसका क्या होगा 10,800 होगा। अब देख लेते हैं इनकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 172 20 अपन में कितना हो जाएगा 43 और आपको 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 43 दूनी क्या हो जाएगी 46, 86 86 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 172, यानी कि 43 चौक 400 हो जाएगा, 27 चौक कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। यानी कि 10,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्या करोगे यार, कमेंट भी करोगे और शेयर भी जरूर करोगे। ठीक है, हम लोग फेयर सॉल्यूशन ला रहे हैं यार, थोड़ा सा तो रिवार्ड हो ही सकता है। वो रिवार्ड क्या होगा आपकी तरफ से, आप जरूर इस चैनल को शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, बस वही रिवार्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, यानी कि छिन्नक यानी कि फ्रेस्टम की बात कर रहा है तो किस तरीके से फ्रेस्टम बनता है, इस तरीके से फ्रेस्टम बनता है। ठीक है, और फ्रेस्टम के क्वेश्चन बहुत अरसे बाद पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये समझ लो कि फ्रेस्टम का क्वेश्चन है बहुत कम ही पूछता है, बहुत मतलब मिनिमम चांसेस होता है कि वो फ्रेस्टम का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बार पूछ ले गया है तो आगे भी आने वाली शिफ्ट में जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं तो उसमें भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं, यानी कि ये तो इसकी 13 हो जाएगी और ये इसकी कितनी हो जाएगी 20। कह सकते हो जो इसका कैपिटल आर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो छिन्नक की क्षमता लीटर में ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। सिंपल सा इसका क्या कर लेना है, आपको आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालोगे और वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि 1/3 पाई, 1/3 पाई हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर प्लस में बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा आर और बड़ा आर और इंटू में क्या कर दोगे आप एच कर दोगे। ये क्या है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, याद रखना दोस्त। ठीक है, यानी कि 1/3 ऐसे के ऐसे ही कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा 22 के बटे में 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आर स्क्वायर कितना है कि 169, यानी कि 169 और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 260 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पहले इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 400 2 660। ठीक है, इस 660 में 169 और जोड़ दो, 9 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा 829। ठीक है, 829 हो गया। ठीक है, 829 हो गया। इसको यानी कि मैं मिटा के क्या कर देता हूँ 829 लिख देता हूँ इसकी जगह। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया 829 कर दिया और ये कितना हो जाएगा 12, इसको जस्ट मैंने इग्नोर कर दिया। अब क्या करोगे, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा और कुछ कटता है तो देख लो। कटेगा तो नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है पॉइंट में है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मल्टीपल ही देखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब इसको गुनाई करके करना पड़ेगा क्वेश्चन, और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी कि 829 इंटू में कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 8 में 72 की कितना हो जाएगा 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 की 2 हो जाएगी, 8 अट्ठे 64 और 2 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई किया 2 5 और ये 7 6 4 10 और एक 7, यानी कि 707, 707 और ये 52 और इसको क्या कर दोगे आप 7 से भाग कर दोगे। ठीक है, 7 से भाग करोगे तो 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 और ये 0। ठीक है, और ये आगे 7 एकम 7। ठीक है, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं 3 2 5 मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मेरे को लग रहा है, यानी कि क्योंकि 10.1 तो है ही नहीं ना। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 829 दे रखा है ना,
8 में 72, 8 में 72 की कितनी हो जाएगी 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 की 2, 8 अट्ठे 64 और 2 कितना हो जाएगा 66। देखो ये मैंने यहाँ गलती कर दी यार, ये 66 होना चाहिए था। इंटू में कितना हो जाएगा 66 और 32, ठीक है 2, 5, 6 3 9 और 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि 72,952 हो जाएगा। ठीक है 72,952 हो जाएगा। 8 में 72 की 7, 8 में 72, 8 दूनी 16 और 7, ठीक है चलो ठीक है कितना हो जाएगा, यानी कि 72,952 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 72,952 हो जाएगा, यानी कि ये 72,952 और आप क्या करोगे इसको 7 से भाग करोगे। ठीक है 7 एकम 7 जीरो, अब 7 चौक 28 आ गया, 7 चौक 28 आ गया ना। बस अब मैंने पॉइंट पॉइंट को जरा इग्नोर कर देना और देखो क्या 10.4 आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बस दिखाई दे रहा है, बस यही आंसर है, आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको करोगे और फिर नीचे से इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, बात वही पढ़नी है। तो जरूरी थोड़ी ही है कि उस रास्ते जाना है तभी मोहब्बत होगी, मोहब्बत पहले भी हो सकती है। ठीक है तो आधी दूरी तय करो तब भी मोहब्बत हो सकती है, जरूरी नहीं कि वहां तक पूरे पहुंचेंगे ही तभी मोहब्बत होगी। ठीक है ये वही वाला हिसाब किताब है जैसे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए, बस वैसा ही है। ठीक है पहली नज़र में ही हो गई और छोड़ दो इसको, छोड़ना मतलब अडॉप्ट कर लो यार आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई, देखना कि ये क्या है, ये एक वर्गाकार है और इसके चारों ओर ये चारों ओर, ठीक है जाए ये हो गया। ठीक है अब क्या कह रहा है कि चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है और ये भी कितनी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि एक तो इसकी मान के चलो एक तो ये वाली साइड हो जाएगी इसकी और एक ये वाली साइड हो जाएगी, ये दोनों वर्ग हैं और इन दोनों वर्ग का जब आप डिफरेंस निकालोगे वो कितना आ रहा है, यानी कि ये जो ये वाला एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो दोस्त। ठीक है ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, ये एक रास्ता है और इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा तो आप क्या करोगे, मान के चलो कि ये वाली लेंथ कितनी है एक्स है, एक्स ये है ना, अब इसको ये खड़ा करते हैं हम तो आपको पता है कि 4.5 की ये वाली है, ठीक है और 4.5 की ये हो जाएगी, तो कितना बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस में 9 हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है अब आप अगर इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया में से घटा दोगे, यानी कि एक्स प्लस में 9 का स्क्वायर घटाया और इसमें से आपने ये घटा दिया तो आपका कितना आना चाहिए 252 आना चाहिए। फॉर्मूला खोल दो आप, यानी कि एक्स का स्क्वायर 9 में 81 प्लस में कितना हो जाएगा 2 में 18 और 18 एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो ये कितना हो जाएगा 252, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा और 81 यहाँ से घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, कितना जाएगा 171, यानी कि 18x इजिकल टू 171। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 171 के बटे में 18 हो जाएगा और 18 एकम 18, ठीक है 18 निम्मे कितना होता है 162 होता है, 18 निम्मे 162 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, निम्मे की बात होगी यानी कि 9 पे जाएगा तो 8.5 तो होने वाला नहीं है और 9 से तो ऊपर है 9 होगा नहीं, एक ही आंसर है 9.5। ठीक है ऐसा ही है, पहली नज़र में देखो और टिक मारो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ध्यान रखना जरूरी नहीं है। आप 10th और बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना है एंड तक पॉइंट तक। ठीक है ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो रमेश और सुरेश, यानी कि ये तो रमेश भाई साहब हैं और ये क्या है सुरेश है। रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है, रमेश जो है सुरेश से 30% अधिक, अगर ये 10 तो ये कितना 13 यूनिट निवेश करता है। सुरेश जो है अरुण से 40%, यानी कि सुरेश जो है अरुण से 40% कम। 40% का कम का क्या मतलब है कि अगर ये 5 करेगा अरुण से 40% कम तो ये कितना करेगा 3 करेगा। मैंने बताया 40% का क्या मतलब होता है 2 के बटे में 5। अच्छा किसी को 2/5 नहीं निकालना आ रहा तो ये भी देख लो, यानी कि 40 के बटे में 100, परसेंटेज को हटा के 100 लगाएंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। ठीक है ये 5 क्या है, ये वो वैल्यू है 100% की वैल्यू है और ये क्या है जिसके अंदर आप चेंज कर रहे हो, यानी कि जो आपने 40% की कमी करी वो ये है, यानी कि 5 तो थी ही, 2 इसके अंदर से कमी कर दो तो कितनी आ गई 3 आ गई। अब फिर से वही काम करेंगे कि रेशो की देखेंगे, यानी कि ये कितना है
इसको दोनों को सेम कर देंगे, यानी कि इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो इसको भी आपको 3 से करना पड़ेगा। इसको कैसे आप पीछे छोड़ोगे, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा कितना जाएगा 39, 10 या 30 और 10 पंचे 50 हो जाएगा। क्लियर। कह रहा है कि सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है जिसने 8,000 रुपये निवेश किए हैं। 8,000 किसने, अरुण ने। ठीक है, अरुण यानी कि 8 यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 और 3, 5 छः 30, कितना हो जाएगा 160 हो गया। कितना हो जाएगा 160 हो गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि उन सभी के द्वारा निवेशित कुल धनराशि ज्ञात करनी कितनी हो जाएगी, यानी कि 50 30 80 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 और 119। ठीक है, 119 हो जाएगा ना। ठीक है, 119 इंटू में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और छिन्नी में कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, यानी कि 40 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 40 हो रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मन करे आपका तो जरूर इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अगर कुछ गलत निकलता है तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, और नहीं अगर सही आ रहा है तो फिर भी कमेंट करना, बता देना कि सही था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दो क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात, यानी कि दो क्रमागत वर्ष हैं, यानी कि एक तो ये वाला वर्ष है और एक ये वाला वर्ष है अगला वर्ष। ठीक है, उनकी जो इनकम का रेशो कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, और उनके खर्चों का अनुपात यानी कि जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो कितना है, यानी कि 4:7 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय, यानी कि दूसरे वर्ष क्या है, ये इसका दूसरा वर्ष में इसकी आय कितनी है, यानी कि 75,000 है। ठीक है, तो इसका 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 75,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि 15,000 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 15 दूनी, ये आपकी 30,000 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। और जो पहले वर्ष का मेरा जो खर्चा है वो कितना है, इनकी 20,000 दे रखा है। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 5,000 हो गई। तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा 7 पंचे 35,000 हो जाएगा। क्लियर। इनकम में से जब आप एक्सपेंसेस उसके खर्चे घटाओगे तो बचेगा क्या आपके पास, यानी कि सेविंग बचेगी। 30,000 में से 20,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10,000 बचेगा। और 75,000 में से जब आप 35 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 40,000 बचेगा बचेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक साथ 2 वर्ष में मेरी कुल बचत याद करना है, क्या हो जाएगी। तो कुल बचत यानी कि 10,000 की तो ये हुई है और 40,000 की ये हुई है, तो टोटल कितनी हो गई, यानी कि 50,000 की उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। बहुत तगड़ी बचत कर दी इसने। ठीक है, तो आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात कितना, 4:5 दे रखा है, यानी कि सीपी कितना दे रखा है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्रमशः एक वस्तु पर 10% और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। यार अपने तरफ से ना इसके अंदर एक जीरो ऐड कर दो यार, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से मैंने क्या कर दिया 10%, 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है पहली वाले से, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी कि 4 यूनिट का, और ये कितने की बेचेगा, यानी कि 44 की बेचेगा। आगे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 50 की कोई चीज़ थी और 20% का लाभ यानी कि 10 का लाभ हो गया, और ये कितने की बेचेगा 60 की बेचेगा। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 480 दे रखा है, यानी कि 44 और 60 का अंतर कितना दे रखा है दोस्त, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 30 हो जाएगी। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, यानी कि 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, और 90 इंटू में 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 2700। ठीक है, यानी कि 2700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार और आप ना डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्या कह रहा था कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको पता है इसका रेशो 4:5 दे रखा था, और डेफिनेटली 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था यार इसके अंदर जो कि 27, जो कि 9 का मल्टीपल था। ठीक है, तो पहली नज़र में यहाँ पे भी इसक हो रहा था, जो आपको कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से रखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो ज़रूर इस काम को समझोगे। ये काम तब आपको समझ में आएगा जब आप घर पे जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, और इसकी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो, मल्टीपल चेक कर रहे हो, और भी जो की चीज़ है लाडीट चेक कर रहे हो, डिजिटल सम चेक कर रहे हो। ये सभी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी तभी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है, यानी कि एसपी है, यानी कि 25 वस्तुएं बेचता है, मान के चलो 25 वस्तुएं इसने 25 रुपए की बेच दी, तो एसपी कितना हो गया 25 हो गया।
और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इनकी 5 का एसपी कितना है, 25, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इनकी 5 का, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ तो आपको पता ही है 20 है, और प्रतिशत किस पे निकालोगे, यानी कि सीपी पे, सीपी कितना है 20, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा 25, यानी कि 100 के बटे में 4 कितना हो जाएगा 25%। आंसर आपका सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ये क्या है, 40, 50 और 60 से कम कितना है, यानी कि 30, सॉरी ये 10 है, ये 30 है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 70 और उससे अधिक, यानी कि ये 40, 50, 60, 70, 70 और उससे अधिक कितना है, यानी कि ये आपका 65, 40 और 25, ये 90 और 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 130 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना है, यानी कि 90, और कितने पे, 130 पे, इंटू क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 900 के बटे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13, 13×5 = 65, 13×6 = 78, और 13×7 = 91, 13×6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो ना, सारे के सारे में सब में क्या हो रहा है, सब में 6 लग रहा है, तो मैं क्वेश्चन में आंसर जज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब मैं सेकंड ऑप्शन से शायद मेरा मैच हो जाए, हो भी सकता है। अगर आपका 9 या 7 में से कोई एक होगा तो वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये 8 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा, तो ये 68 तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से देखता हूँ, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 8 में से 7 आएगा, कितना बचेगा 12, 13×7 = 91, 13×93 कितना होता है 117, यानी कि 69 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन एक में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, यानी कि ये 2 माइनस, यानी कि 6 के बटे में 7, इंटू में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑफ है इसको सबसे पहले करेंगे, 7 या 21, 6 या 18 हो जाएगा, 6 या 18 प्लस में 5.25, 18 5 कितना हो जाएगा 23.25, यानी कि 2 माइनस में कितना हो जाएगा 23.25 हो जाएगा। आपका आंसर ऊपर से तो माइनस में आ रहा है, और एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर माइनस का, आगे देख लेते हैं कि कहीं नीचे तो माइनस में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करेंगे, यानी कि 15.8, यानी कि 15.8 में से आप 3.4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 12.4 हो जाएगा। 12.4 इंटू में 3 के बटे में 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 × 9 कितना हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यानी यहाँ से तो नीचे से तो प्लस में आ नहीं रहा, ऊपर से माइनस में आ रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में तो आंसर वैसे ही आपको दिख ही गया, तो आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। ठीक है, 3 × 9 और 3 × 27, 27.9 तो ये हो गया, और 2.39 इंटू में 5 ये हो गया, यानी कि 5 ने में 45 की 4, 5 या 15, 4 कितना हो जाएगा 19 की 1, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 11.95। ठीक है, 11.95। कुछ गड़बड़ हो रही है यार, क्या गड़बड़ हो रही है, अच्छा 9.1, 15.8 में से जब आपने 3.4 घटाया तो कितना आ गया था, 12.4 आ गया था, 4 × 12, अच्छा 3.1, 9.3 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, 9.3 आ गया था, और यहाँ से 11.95 आ गया था। ठीक है, 11.95 आ गया था, 5, 9, 3, 12, 9, 10, 11, और ये कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 9, 3, 12, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, फिर से करो, 5 में 45 की 4, 5 से 15, 4, 19 का 1, 5 दूनी 10, और 11.95, 11.95, और यहाँ से कितना आया था, यानी कि 9.3, 9.3, ये 5, 9, 3, 12, 9, 10, 11, अच्छा यहाँ से 21.25 आएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 21.5, यानी कि 23.25 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 21.25, और नीचे से कितना आ रहा है, यानी कि नीचे से भी 21.25 आ रहा है, इससे ये कट गया तो माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, और वह इस काम को 15 दिन तक करता है। ठीक है, 15 दिन तक कर रहा है, 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन तक करता है, और फिर अकेले बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है,
तो एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इधर देखना भाई, यानी कि ए किसी काम को 60 दिन में काम खत्म कर देगा, हमको पता है, और 15 दिन तक करता है, यानी कि 60 मान के चलो कि 60 काम था, 15 दिन करता है, अपॉन में 60, यानी कि 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी कि टोटल जो काम था वो कितना था, 4 यूनिट। 4 यूनिट में से 1 यूनिट उसने कर गया, तो ये तो इसका आपका डन कर दिया, और बचा कितना, यानी कि 3/4, ये आपका क्या है, रिमेन है। और इसको कौन करेगा, इसको करेगा बी भाई साहब, करेंगे कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे, यानी कि 1 और ये पूरा काम करने के लिए कितना लेगा, यानी कि इसको काट देंगे ना, 10 आ जाएगा, और ये 40, यानी कि जो बी है पूरा काम करने के लिए कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा। तो क्या कह रहा है कि ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी कितना ले रहा था, 40, और ये कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 60 दूनी 120, 40 या 120, यानी कि 120 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हो गया, यानी कि 24 हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक समान चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 275 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड निकाल लो यार, यानी कि 275, 2 दूनी 4 और 1 5 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 पंचे 25, 2 5 पंचे 25, 55 इंटू कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड कितनी हो गई, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 110 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, समान चाल से चलते हुए ये 440 किलोमीटर, 440, और स्पीड कितनी है, 110, कितना हो जाएगा, यानी कि 11 चौक 44, यानी कि 4 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसके अंदर। ठीक है, 4 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए की चाल बी की चाल से कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ए को 300 ए को 300 और बी को 240 की दूरी तय करने में लगने वाले समय 2 घंटे, 2 घंटे समय कम लगता है, यानी कि इनका कुछ स्पीड होगी ए की, और इसको दो क्या लगता है, इसको 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए की चाल होता नहीं कितना हो जाएगा। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा ना इसको ऑप्शन से जाना है। ठीक है, जब आप ऑप्शन से जाओगे ना, तो आप देखोगे कि यार आपका क्वेश्चन ना बहुत जल्दी हो गया और आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, मतलब इसके अंदर वैसे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सॉरी, इसके अंदर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आपको बेहतरीन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देख लेते हैं एक बार और से, यानी कि ए की चाल बी की चाल से क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। बी की चाल से, अगर बी की चाल एक्स है तो ए की चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में 20 हो जाएगी। ठीक है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में और बी द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय से 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो यानी कि 240, यानी कि बी कितना है, बी तो आपके पास एक्स हो जाएगा, और ये 300, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ऑप्शन चेक करोगे। ऑप्शन चेक करोगे तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या देखोगे कि एक ही चाल पूछ रहा है ना, तो एक ही चाल पूछ रहा है ना, जो भी आप ऑप्शन चेक करोगे ना, तो उसमें से आप भाई 20 घटा के देख लेना। ठीक है, यानी कि आप उसमें क्या करोगे, 20 घटा के देख लेना, और 20 घटा के देखोगे ना, तो वो जो आना चाहिए ना, और ये इसको पूरा पूरा काटना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देख लेना। ठीक है, यानी कि 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, 30 रख के देख लो, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, और 50 को जब 300 से काटो कितना बचेगा, 6, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ये 50 हो गया। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, ये सब चीज़ भी आपको सोचना है और इस तरीके से ही काम करना है, ये नहीं कि मतलब लगे हुए कुछ भी चले जा रहा है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र। ठीक है, सफ़र को छोटा बनाओ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8,500 रुपये नियुक्त किए गए, यानी कि 8,500 रुपये में उसको क्या दिया गया, एक तरीके से बोल दो कि ठेका दिया गया, लेकिन कुछ दिनों तक वो काम पर नहीं आया और उसे केवल कितने रुपए दिए गए, यानी कि 6,050 रुपये दिए गए। सिंपल सी बात है, इसका फंडा ये है कि जितना काम करोगे उतना पैसा है, यानी कि जितना काम उतना पैसा, फालतू का कुछ नहीं। ठीक है, तो जितना काम करोगे उसी के हिसाब से क्या मिलेगा तुमको, पैसा मिलेगा। ठीक है, जब उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तो आपको क्या कर लेना है, इसमें से क्या कर लेना है, आपको इसको काट के देख लो, इसका रेशो निकालो। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 170 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 121 हो गया। अब तो नहीं कटता, इसका डिफरेंस निकाल लो, यानी कि डिफरेंस निकालोगे, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4, यानी कि 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 49 डेज का इसका डिफरेंस हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात।
अच्छा ये दिन में कैसे कन्वर्ट करोगे ये भी सोच लो, सोचो जरा। यानी कि ये क्या मैंने क्या कहा, यानी कि जितना काम करेंगे, जितने दिन जितनी एफिशिएंसी का काम करेंगे ना, उतना ही उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब कम काम करोगे तो कम पैसा मिलेगा, जब ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट किया ना, तो इसका कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, यानी कि टोटल जितना दिन उसने काम किया उतना पैसा मिला है, और जितने दिन यहाँ पे काम किया उतना पैसा मिला है, तो इसके बीच में जो इसका डिफरेंस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि कोई पी थी और 4 वर्ष लगे और ये कितने हो गए, 3 गुना हो गई, तो समान दर पर और वह राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि 9 गुनी होने के लिए क्या चाहिए, यानी कि 3 3 9 और 4 वर्ष और लगेंगे, यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि 40 50 60, 60 से कम कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और 80 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी कि ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना है, 25। एक बार रुकना जरा, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 25 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 65। 65, 25 और 65, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्या हो जाए, कुछ गलत हो रहा है क्या, 80 और उससे अधिक, 40 और 25, 65 मान के चल लो भाई। 5 8 40, 5 का 5 से 15, यानी कि 8 और 13 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, तो इसलिए समस्या हो रही है। ठीक है, तो 8:13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यानी कि x प्लस में 1 और x प्लस में 12 और 2x प्लस में 3 और 3x प्लस में 5 का माध्य, यानी कि मीडियन, सॉरी इसका एवरेज, माध्य एवरेज भी कह सकते हो, 21 दे रखा है। तो x का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, सिंपल से इसको जोड़ लो, यानी कि 1x 2x 4x 4 3 कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 5 3 8 और 12 20 और ये कितना हो जाएगा, 21 इजिकल टू में माध्य कितना दे रखा है, 21, और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 7x और 21 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 63 बच जाएगा। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी कार्यरत हैं, तो उस कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 इंटू में 18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 21 इजिकल टू में x, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 या 21, 3 6 18, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 दिन इसके आंसर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ कुछ भाई कहेंगे कि कैसे हो गया ये, किस तरीके से कर दिया, तो इसके अंदर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और क्या होता है, यानी कि M1 D1 और MD, यानी कि MDH, ये हावर हो गया। ठीक है, MDH, और यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है, इजिकल टू में क्या होगा, M2 D2 और H2, और ये पे क्या हो जाएगा, वर्क 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि इस टाइप का, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका मैन पावर हो गया, ये आपका डे हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आर हो गया। ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये तीन है ना, मैन, ठीक है, मैन और डे और हार, यानी कि घंटे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा ना, तो यही तीन ऐसे पॉइंट है जो हमेशा ऊपर आएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको पॉइंट दिखता है ना, चुपचाप से इसके नीचे टेक देना। गलती यही होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये वर्क है या वेजिस है, क्या है, समझ में नहीं आता। बस ध्यान रखना कि MDH, यानी कि M यानी कि मैन पावर, और मैन पावर में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और D यानी कि दिन हो जाएंगे, और ये घंटे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी कुछ इसके अंदर मटेरियल दे रखा होगा वो इसके नीचे यानी कि वर्क में आ जाएगा। बस यही किया था। ये क्या था, 14 आदमी थे यानी कि मैन पावर थी, और 18 क्या था इसका, दिन थे, यानी कि ये डी था, और 21 क्या था आपका, यानी कि मैन पावर, और ये आपको पूछ रहा था करने के लिए कितने समय की बात है, समय की यानी कि डे की बात कर रहा था, तो इसलिए डे। तो इस तरीके से आपको ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10.5, यानी कि कोई लगातार संख्याएं मान के चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई लगातार संख्या होती है ना, तो क्या करोगे, इनके जो मिडल का नंबर होगा ना, वही क्या होता है, इसका एवरेज होता है। तो इसका देखो, 3 छोड़ो और यहाँ से 3 छोड़ो। ठीक है, 3 छोड़ो, अब इन दो नंबर को क्या कर लो, यानी कि इन दो को नंबर, यानी कि इन दोनों को
जब आप जोड़ोगे ना कि 5 4 9 और इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा 4.5, यही इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही दो इसका एवरेज हो जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है 10.5 दे रखा है, और जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, यानी कि 21 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 4 और 5 नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो और ये लगातार संख्या है, तो अगर ये 10 हो जाएगी तो ये 11 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 11, ये 12 होगी, ये 13 होगी और ये 14 होगी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यानी कि चीनी के मूल्य में 15% छूट देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है तो इसके प्राइस में कमी आ रही है, सिंपल सी बात है। यानी कि 15 के बटे में 100, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। यानी कि कोई चीज़ अगर प्राइस की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ 20 की थी तो 3 की कमी आ गई तो वो अब कितनी की हो जाएगी, यानी कि 17 की हो जाएगी। और जो प्राइस हो जाएगा और वो कंजम्पशन, यानी कि जिस रेशो से ये बढ़ेगा ना, जिस रेशो से कम होगा उसी रेशो से इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे समझो कि अगर मान के चलो आपका फेवरेट चीज़ क्या हो सकती है, मान के चलो अगर आप आम खा रहे हो, यानी कि ठीक है, तो आम खा रहे हो, अगर आम अभी सस्ते हैं तो आप ज़्यादा लेके आओगे, जब आप महंगे हो जाएंगे ना आम तो क्या करोगे आप आम कम लेना स्टार्ट कर दोगे। तो सिंपल सी बात है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये 17 और ये 20 यहाँ पे हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, यानी कि 6 kg दे रखा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कहने का मतलब जो कंजम्पशन यहाँ पे कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं, यानी कि 34, और यहाँ पे कितना कर रहे हैं 40 कर रहे हैं। तो पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, यानी कि 272 के बटे में आप क्या कर दोगे 40 कर दोगे। ठीक है, जीरो और 4 6 के 24 हो जाएगा, 4 6 के 24 और 3 4 8 32 कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, 6.8, यानी कि ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया है। एक भाई को और प्रॉब्लम थी तो वो देख लो यार। वो ये कह रहा था कि जब हम ऐसा ही करते हैं ना तो हम नेट रेट निकालते हैं। ठीक है, नेट रेट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर 10 और ये 10 था। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे नेट रेट निकाला था और मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया था 33 पॉइंट में एक कर दिया था, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि 33.1 कैसे कर दिया। ठीक है, तो नेट रेट का क्या मतलब होता है, अगर हम सीआई की बात कर रहे हैं ना तो सीआई क्या है कि हर साल इस पे ब्याज लगता है। मान के चलो कि अगर कोई 1,000 रुपये की राशि है और 3 साल के 10% का रेट है और 3 साल की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, तो मान के चलो अगर मैं पहले साल की बात करता हूँ, पहले साल, दूसरा साल और तीसरे साल, पहले साल का एसआई का इंटरेस्ट और सीआई का इंटरेस्ट क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहता है। यानी कि पहले साल की बात करता हूँ तो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये पे कितना, यानी कि 100 रुपये। दूसरा साल भी क्या रहेगा 1,000 रुपये, ये इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड बोलते हैं, सिर्फ एक समझा रहा हूँ चीज़ें थोड़ी सी समझना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100। देखो यहाँ पे ब्याज कितना था 100, अब जो सेकंड ईयर आएगा ना तो इस पे जो ब्याज लगा था ना तो इस पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10 रुपये। कहने का मतलब ये है कि जो सीआई होता है वो ब्याज पे ब्याज लेता है। ठीक है, ये सीआई क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लेता है। जब आप यहाँ जाओगे तो इसका क्या कर दोगे, आप दोगुना कर दोगे, और यहाँ पे फिर इसका भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल से बात है कि जब आप इसमें करोगे ना, यानी कि जब आप ट्री मेथड में करोगे ना तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं छूटना चाहिए जिस पे आपने ब्याज ना लगाया हो, हमेशा आपका ट्री मेथड करेक्ट जाएगा। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी एक ऐसा नंबर ना छूट जाए जिस पे आपने ब्याज नहीं लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। अब मैं इसको कैसे कर रहा था, यानी कि एक्स प्लस में वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा है। ठीक है, और बहुत बड़ा पड़ा है, इससे आप नेट रेट निकालते हो, नेट डिस्काउंट निकालते हो, कुछ भी निकालते हो, बहुत यूज है इसका। ठीक है, अगर ये मैं पहले पहले मैं क्या करूँगा इन दो को, यानी कि ये तो आपका पहले साल का है, ये आपके दूसरे साल का है, यानी कि एक्स और वाई। ये मत सोचना कि ये एक्स एक्स दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। कभी आपको अगर रेट चेंज मिल गई, मान के चलो ये 10 है तो ये 15 है, फिर क्या करोगे, तब तो फिर पजल हो जाओगे ना। तो ध्यान रखना कि ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, ये एक्स और वाई यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और वाई की वैल्यू कितनी है 10, और एक्स वाई कितना हो जाएगा 10 10 कितना हो जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा 100, इससे काट काट दोगे 10 10 20 और ये कितना हो जाएगा 21। यानी कि जब आप 2 साल का रेट निकाल रहे हो तो कितना हो जा रहा है, यानी कि 21 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो नेट रेट निकाला कितना हो गया 21 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 21 के साथ में किसका पेयर करना है, इसका पेयर करना है। कैसे, यानी कि एक्स इसी में, यानी कि 21 प्लस में 10 और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, अपॉन में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो और यहाँ कितना हो जाएगा 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 प्लस में 2.1 हो जाएगा,
31 और 2 कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया था, नेट रेट आ गया था। इस तरीके से आप किसी का भी नेट रेट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है। देखो नेट रेट निकाल रहे हैं ना, अब ध्यान देखना, यानी कि अगर आप क्या करोगे कि मान के चलो आपसे पूछ लिया 10% के हिसाब से बताओ साधारण चक्रवृद्धि सीआई में और एसआई में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है इसके ब्याज में। तो आप क्या करोगे, 10 साल का अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 3 साल के अंदर। और 10% के हिसाब से 3 साल के अंदर सीआई कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 3.1 हो गया। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 1,000 का 3.1% निकाल लोगे, जो आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ना आपको जिसको प्रॉब्लम थी, रमेश भाई को प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया था उस उनको ये सब उनके लिए था स्पेशल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के साथ में, जरूर